राम और रहीम दोनों एक ही हैं और उनमें क्षणिक भी भेद नहीं है। फिर भी तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी लोगों में एकता साधकर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यह संदेश साईं बाबा द्वारा दिया गया है, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा भी कहा जाता है, जो कि एक भारतीय धर्मगुरु, संत और एक फकीर के रूप में बहुमान्य हैं। दुनिया भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और भारत में साईं बाबा का सबसे बड़ा मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित है। हर दिन शिरडी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त भी हैं जो ज्यादा दूरी होने के कारण शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने में असमर्थ हैं। ऐसे में आज हम आपको नोएडा के सेक्टर 40 स्थित साईं बाबा के भव्य मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं, जिसे बिल्कुल शिरडी के साईं मंदिर के अनुरूप ही बनाया गया है। और यहाँ भी हर रोज भारी संख्या में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के दूर दराज के इलाकों से भक्त अपने बाबा के चरणों में माथा टेकने के लिए आते हैं। नोएडा स्थित साईं बाबा के इस अति सुंदर मंदिर का निर्माण साल 1989 में बाबा के कुछ भक्तों के समूह द्वारा किया गया था। उस वक्त भक्तों द्वारा बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर अपने घरों में पूजा अर्चना और भजन करके साईं बाबा के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता था। भक्तों के इसी समूह ने आगे चलकर साईं बाबा समिति नोएडा का प्रारूप लिया और भक्तों की बाबा के लिए वो सच्ची श्रद्धा ही थी, जिसके कारण आगे चलकर साल 1999 में इस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मंदिर के समिति के द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही हर रोज 200 से 300 रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार की सेवा भी दी जाती है। मंदिर जाकर हमने सेक्टर 40 स्थित साईं बाबा मंदिर समिति के महासचिव से बात की और ये जानने की कोशिश की कि मंदिर में पूजा अर्चना के अलावा भक्तों को और किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। ऐसे में आप भी सुनिए इन सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, साईं मंदिर सेक्टर 40 नोएडा, जो साईं समिति नोएडा चलाती है, का महासचिव हूँ। और ये मंदिर जो है 1999 से बन के तैयार हो गया था, तभी से चल रहा है। इसके तहत हमारे बाबा की पूजा के अलावा 5 समय की आरती और ये होती हैं। उसके अलावा हमारा जो मंदिर का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा और भोजन। शिक्षा में हम एक स्कूल चला रहे हैं जो कि 8वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त है। उसमें 350 करीब बच्चे हैं और निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उसमें सारे गरीब लोगों के बच्चे आके पढ़ते हैं। चिकित्सा के अंदर हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, जिसमें हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, फिजियोथेरेपी है, हमारे पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। ये सारी के बाद 32 डॉक्टर्स आते हैं, जिनको कि हम आने जाने का कन्वेंस ही देते हैं। वो अपना सेवा भाव से कार्य करते हैं और डेली 300 पेशेंट्स का वो इलाज करते हैं। दवाइयाँ उनको मुफ्त दी जाती हैं। शिरडी के साईं बाबा के ही पैटर्न पे हम चलते हैं। उन्हीं की जो नीतियां हैं, जो उनका जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं के तहत हम काम करते हैं। मंदिर में बाबा की जो टीचिंग्स हैं उन्हीं की करते हैं। बाबा की मूर्ति की पूजा होती है। बाबा का जैसे जहाँ जो शिरडी में जैसे पूजा होती है, उसी तरह यहाँ भी होती है। यहाँ सारा कुछ जो है वो बाबा के लिए, बाबा को तो फकीर थे, बाबा को कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उनके भक्तों ने जब उन्हें कहा कि नहीं, हम आपको अच्छे उसमें देखना चाहते हैं, तो जो भी संभव है, शिरडी में भी सोने का सारा कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो भी संभव है, हमने भी बाबा का छत्र जो है मेटल का बना रखा है, मिक्स मेटल का, जो कि पूरी तरह से अच्छी तरह से चमकता है। और भी बाबा का छत्र है, सिंहासन है जो है वो सोने का है। बाबा का गुरस्थान इसमें हमारे कोरोना टाइम में अभी भी हमारे पास 7,000 लोग आ जाते हैं, जो कि नए साल पर 7,000 लोग आए थे। वैसे 3 से 4,000 लोग हर थर्सडे आ जाते हैं, डेली आते जाते रहते हैं। इस समय बाबा की 4-5 आरतियाँ होती हैं और हम सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम, ये सब इसके बाद हमने बाबा के कई और भक्तों से बात करने की कोशिश की, जिनमें नोएडा के निवासी अभिषेक जोशी ने हमें बताया कि वो पिछले 20 सालों से बाबा के दर्शन के लिए मंदिर आ रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जोशी है। मैं यहाँ अभी साईं मंदिर आया हूँ। ये यहाँ पर हम 20 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पर स्थित मंदिर सेक्टर 40 साईं मंदिर है और यहाँ पर हम आते हैं, हमारी आस्था है यहाँ पर। हम पहले से ही हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम इसी मंदिर में आते हैं। हम पहले यहीं पे रहते थे और हम रोज़ थर्सडे को यहाँ पर आते हैं। मन में शांति मिलती है। मंदिर बहुत ही अच्छा है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाकी बाबा की श्रद्धा है
और मेहनत करो, और यही हमारा कहना है बस। इसके बाद हमने मंदिर के पुजारी और साईं मंदिर समिति के सदस्य भूषण शास्त्री से भी बात की और उनसे मंदिर में पूजा अर्चना के समय के बारे में जानने की कोशिश की। साथ ही हमने ये भी जाना कि बाबा के इस मंदिर में और क्या स्पेशल है, क्या खासियत है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। पुजारी भूषण शास्त्री ने इन सवालों का जवाब देते हुए हमें बताया कि मंदिर में हर हफ्ते गुरुवार को हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। इसके अलावा उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित साईं बाबा के सिंहासन से जुड़ी कई और बातें भी बताईं। आप खुद सुनिए नोएडा के सेक्टर 40 स्थित इस बेहद खूबसूरत साईं मंदिर के बारे में पंडित जी ने क्या कुछ कहा। ये नोएडा के सबसे पुराना मंदिर साईं मंदिर है। ये जैसे शिरडी में है उसी के अनुसार ये मंदिर बना है और उसी के अनुसार जो है जितने पूजा पाठ, जितने भी आरतियाँ, 5 आरतियाँ हमारे यहाँ होती है, सुबह में, दोपहर में, शाम की, रात की 5 आरतियाँ विधिवत जो है होती है। शिरडी में जैसे होता है वैसे भी होता है। और बाबा का यहाँ जो है बहुत बड़ा महत्व है। जो भी कोई भगत आते हैं तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। और जो है बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होती है। वैसे तो डेली भीड़ होती ही रहती है, चलता रहता है भगत, लेकिन वीरवार को विशेष जो है बाबा का जो है पूजा होता है। और भंडारा जो है प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम का 3 भंडारा भी चलता रहता है यहाँ पे। भजन जो है समय से दोपहर के भजन 11 बजे से 1 बजे तक, शाम के जो है 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, फिर रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ये समय समय से सब निर्धारित समय पर सब भजन भात होता है। बाबा का जो है सिंहासन ये जो है मेडल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिंहासन है। ये सिंहासन अपने आप में जो है दर्शाता है, जो ऐसे सिंहासन बहुत जगह बहुत कम है, ऐसे सिंहासन नहीं होता है हर जगह। और बाबा के जो है ये आप जो सामने फ़ोटो देखते हैं ये बाबा के जीवन पर आधारित है। जो बाबा ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या कष्ट उठाए हैं और क्या क्या कार्य किए हैं वो सब इसमें दर्शाया गया है। बाबा का जितने ये फ़ोटो हैं, बाबा के ये 11 वचन है, जो कि इसमें बाबा जब थे तो 11 वचन जो है, 11 वाक्य जो है ये बाबा दे गए हैं। उस अक्षरता सत्य है, अभी भी जो है ये भक्तों में घटित होता है जो बाबा ने 11 वचन दिए हैं। उसके बाद है बाबा का जो है इधर पद है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो बाबा जो है हमेशा अपने बच्चों को पालन करते रहते हैं। भक्तों को आस्था बहुत है। जो 100% भक्त हैं, अभी तक जितने भगत आते हैं उनके सब कोई ना कोई मनोकामना पूरा होते हैं, तभी यहाँ भगत जो है आते हैं। और जो फिर दोबारा आते हैं तो बोलते हैं जो पिछली बार जो आए थे उससे हमको बहुत विश्वास बढ़ा है, तो इसीलिए फिर मैं आया हूँ। तो यहाँ जो है हर जगह मंदिर रहता हुआ भी जो है ना, यहाँ गाज़ियाबाद से, दादरी से, गुड़गांव से, दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से, दूर दूर से भगत यहाँ पे आते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई होगी। साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप दिल्ली या फिर नोएडा के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो साईं बाबा के इस भव्य मंदिर में आकर बाबा का दर्शन जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए बीइंग घुमक्कड़।